अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो मुहर्रम स्पेशल के हवाले से है और वो है हलीम। हलीम तकरीबन तमाम लोगों को ही पसंद होता है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ तो वह हलीम की रेसिपी, और उसके लिए कितनी क्वान्टिटी में मैंने क्या चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 1 kg ये बीफ है हड्डी वाला। बाद में हम इसकी हड्डी रिमूव कर देंगे गोश्त गलने के बाद। और जिस कप से मैंने मेजरमेंट की है वो ये कप है दालें। ये देखें आप 125 ml है ये हमने मूंग की दाल ली है धुली हुई, मसूर की दाल 1 कप मूंग की दाल, 1 कप माश की दाल जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं, 1 कप चने की दाल और 1 कप चावल हम इसलिए डालेंगे इससे हमारे हलीम में लेस पैदा होगा। 1 कप गेहूँ है और 1 कप जौ है। आप जब गेहूँ लेने जाएं तो आप उससे बोलिएगा दुकान शॉप वाले से कि हमें हलीम के लिए गेहूँ चाहिए, तो वो आपको बग़ैर छिलके वाला गेहूँ देंगे, छिलके वाला। और ये 4 स्लाइस में मैंने प्याज लिए हैं, जो 4 कांटे जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1 कप दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 तेज़पात के पत्ते, 4 सब्ज़ी इलायची छोटी इलायची जिसे कहते हैं, 1 जायफल का टुकड़ा, ये देखें आप इतना बड़ा, और ये दालचीनी जायफल और ये जावित्री और ये दालचीनी और ये 2 बादियान के फूल हैं। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें फ्रेंड्स रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमें एक बाउल के अंदर ये गेहूँ और जौ को, ये मैंने साफ़ किए हुए हैं, आप भी पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। और दालें भी मैंने चुनी हुई हैं, साफ़ की हुई हैं। ये सब चीज़ें एक बाउल में डाल दें आप, और इन्हें मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मैं धो के इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। ये पूरी रात भीगेंगी तो बहुत अच्छी तरह से गेहूँ भी फूल जाएंगे, गल जाएंगे हमारे, और हमारी दालें भी। तो चलें मैं ये धो के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दालें मैंने पानी से बहुत अच्छी तरह वॉश कर ली हैं, और अब इसे मैं पानी डालकर ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। तो पहला प्रोसीजर तो आपको ये करना है कि एक दिन पहले, जिस दिन आपको हलीम बनाना है, तो एक दिन पहले आप दालों को, गेहूँ और जौ को भिगो दें पूरी रात के लिए। तो अब हम दूसरा प्रोसीजर, जो सेकंड प्रोसीजर है, वो ये है कि अब हम हलीम का कौरमा तैयार करते हैं। तो कौरमा बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दिए, और अब उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन करेंगे पहले हम। मैं ये प्याज डाल रही हूँ। पहले मैं प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो मैंने दूसरे चूल्हे पे पैन रख दिया है, और मैं उसमें ये ड्राई रोस्ट मसाले जो करने के हैं वो कर रही हूँ। धनिया, ज़ीरा, साबुत धनिया, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, इन सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद इसमें एक हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। फिर मसालों का जो खुशबू आती है तो फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट करके और फिर मैं इसको निकालूंगी। ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी सी देर के लिए ही करना है। और मैं साथ साथ प्याज को भी चेक कर रही हूँ कि प्याज हमारी जल ना जाए। बस ये हमें हल्का हल्का सा करना है। इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आ जाए फिर मैं इनको उतार लूँगी। इससे हलीम में बहुत अच्छी जो है खुशबू आएगी। ये मसाले आप ड्राई रोस्ट करके मिक्सर में पीस लीजिएगा आप इसको। ये देखें अब इसकी अंदर से स्मेल आ रही है।
और अब मैं गैस ऑफ करके इसको निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब जब इस कंडीशन पे आ जाएगा तो मैं ये तमाम गोश्त इसमें डाल के भूनूंगी। और मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि ये गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाएगा। और साथ ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था ये भी मैं डाल दूंगी। लहसुन अदरक की कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाए तो फिर इसके बाद जो है मसाले डालेंगे इसके अंदर। जब तक मैं इसको भून रही हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है और अभी तक इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले। और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी। और अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। एक किलो ये गोश्त लिया है मैंने और तकरीबन आधा किलो से ऊपर दालें हैं, तो 1.5-2 किलो का ये हलीम बनेगा। क्योंकि आधा आधा पाव दालें ली हैं मैंने, 4 दालें हैं, चावल हैं और जौ और गंदम। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे भूनती रहूँगी। चले मैं इसको भूनती हूँ मज़ीद और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गोश्त बहुत अच्छी तरह भून लिया है इसको। इसका अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, जिसमें से पानी रिलीज हुआ था वही पानी मैंने खुश्क कर दिया। और जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो मैं इसमें ये दही डालूँगी। दही डालकर भी मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। गोश्त इतना अच्छा गलना चाहिए कि वो एक इशारे में यूं टूट जाए, ताकि जब हम उसे घोटा लगाएं तो आराम से बोटियां उसकी रेशा बन जाए। क्योंकि हम रेशे वाला हलीम बना रहे हैं। मेरे वो नए देखने वाले जो फर्स्ट टाइम आए चैनल में, शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके हलीम की फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश पे मैं ये आज हलीम बना रही हूँ। और मुहर्रम का भी महीना है तो आप ज़रूर अपने घर में ये हलीम बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है ये। चलिए मैंने काफ़ी इसको भून लिया है अच्छी तरह, दही को भी। और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 जग पानी का मैं डाल रही हूँ गोश्त गलाने के लिए। और मुझे अगर कम लगेगा तो मैं और डाल लूँगी। पानी सही डालिएगा क्योंकि गोश्त को बहुत अच्छी तरह गलाना है। ये 2 जग पानी मैंने डाल दिए, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जो कोरमा मैंने रखा था गोश्त गलाने के लिए, उसका गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ये देख सकते हैं आप। ये रेशा भी हो गया इसका। और जो थोड़ा बहुत है वो मैं दालें गलाने के बाद इसमें डाल दूँगी। तो अब हम ये रेडी हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि मैंने एक दूसरे चूल्हे पे एक बड़ा पतीला रख के उसमें पानी 3 लीटर के करीब 3 जग मैंने भर के पानी डाले। ये पानी अब बॉयल होने पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर में ये दालें जो मैंने ओवरनाइट
भिगोई थी, अब मैं ये डाल दूँगी, ताकि पानी उबालने का मकसद ये है कि दालें जल्दी हमारी उबल जाएं और गल जाएं, क्योंकि अगर हम उसको पानी में डालते एक साथ बगैर पानी उबले हुए तो ये बहुत टाइम ले लेता है। और अब इसके अंदर मैं जो मसाले डाल रही हूँ वो मैं आपके सामने डाल रही हूँ, बता भी देती हूँ आपको। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, और नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, जब ये गेहूं और दालें और गंदुम अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर मैं नमक डालूंगी। तो चलिए, जब तक ये बॉईल होता है बहुत अच्छी तरह, मैं इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन इसको 2 घंटे का टाइम लगेगा, बहुत अच्छी तरह जब ये मैश हो जाएगी तो फिर। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई रोस्ट जो मैंने किए थे मसाले, इन्हें मैंने मिक्सर में पीस लिया है, जिसमें तेज़ पत्ता, जायफल, जावित्री, बादियान का फूल, छोटी इलायची, ये तमाम चीज़ें थी। तो तवे और ज़ीरा और साबुत धनिया, तो ये बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। और ये हम तब डालेंगे जब हम दालों को और कौरमे को मिक्स करके घोटने के बाद, ताकि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म ना हो, आखिर तक हलीम में खुशबू बरकरार रहे। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया, हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया, 5 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काट लिया, अदरक है जिसे बारीक बारीक मैंने स्लाइस में काट लिया, और ये लीमू है जिसे मैंने काट लिया। और ये तमाम चीज़ें हम गार्निश करेंगे तब डालेंगे। ये सिर्फ मसाला और हरी मिर्चें हम अंदर डालेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए रोकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दालें, गेहूँ और जौ को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे की टाइमिंग। तो देखते हैं किस कंडीशन पे आया है। ये देखिए आप, इसका पानी मैंने जो रखा था वो काफ़ी हद तक उसका खुश्क हो गया पानी। ये देखिए आप, ये देखिए। और दूसरे चूल्हे पे जो मैंने पानी बॉईल किया है, अगर मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ठंडा पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो दालें और गेहूँ जो है वो फिर ऐड जाएंगे, वो गलेंगे नहीं सही। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा पानी जो है लेकर और मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा डालना है, क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैंने आधा पानी डाल दिया, तो दोबारा चमचा चला दूँगी, वरना ही नीचे लगने लगेगा। और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाते रहिएगा, क्योंकि गेहूं की वजह से ही नीचे लग जाएगा। अभी इसे मुझे मज़ीद घोटना है। अगर आपको इस तरह की डोई कहते हैं, इसे राई भी कहते हैं कोई, तो इससे मैं इसको घोटा लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा कवर कर देती हूँ, फिर हम 1 घंटे बाद इसको चेक करेंगे। जब तक गेहूं और दालें गलती हैं तो मैं दूसरा ये काम कर लेती हूँ। जो कोरमा मैंने बनाया है उस कोरमे से बोटियाँ निकालकर मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि मैं इसको आराम से घोट लूँ। ये देखिए, इस तरह मैं ऐसे रखूँ कि आपको नज़र आए दोनों चीज़ें। मैं बोटियाँ इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने सारी बोटियाँ इसमें निकाल ली हैं और ये सिर्फ ग्रेवी रह गई है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, और इसको जो है मैं इस दोई की मदद से, जिससे मैं दाल घोट रही थी, इस तरह बोटियों को कर दूँगी ताकि पूरी मैश हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ डोई की मदद से और कुछ हाथों की मदद से इस तरह बोटियों का रेशा कर लिया। आप देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, तो ये रेशे वाला हलीम बनेगा, बहुत मज़ेदार
इस तरह आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दालों को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए और ये बहुत अच्छी तरह से घुट भी गया और बाकी जो रह गया वो भी मैं घोटूँगी। तो जो कौरमे का मैंने बोटियाँ अलग करके रेशा कर लिया था, तो मैं कौरमे का सारा ग्रेवी इसमें डाल रही हूँ। और जो गोश्त वगैरह है तो वो भी जो है इससे हम कर देंगे, इसमें डाल के नहीं, ये रोगन वगैरह सब अंदर। ये मैंने इसीलिए रखा था कि ताकि इसकी स्मेल आ जाए बहुत अच्छी। और अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये हटाती हूँ, ये देखें आप। और अब मैं इसमें जो बोटियों का रेशा किया है वो भी डाल देती हूँ। और अभी तक मैंने दालों में नमक नहीं डाला है, अब मैं वो भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी गया। अब मैं इसका नमक चेक करती हूँ कितना है इसमें नमक है। देखिए आप कितना अच्छा रेशा बना हुआ है। नमक ठीक है तो मैं नमक डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून। बस। और अब मैं इसको अच्छी तरह से घोटूंगी। बस अब ये फाइनल लुक के करीब है। ये घोटा इसमें लगेगा बहुत अच्छी तरह। ये जो दालें थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं वो भी नज़र नहीं आनी चाहिए। और हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं इसको और मज़ीद घोटती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक फ्राइंग पैन में मैंने घी डालकर और प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है, बघार करने के लिए। और एक दूसरे चूल्हे पे मैं इसको घोट रही हूँ। और जो मैंने आपको ड्राई रोस्ट मसाला बताया था, मैंने कहा था बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, वो ये मसाला अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें बघार कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, तो मैं इसको स्पून की मदद से कर रही हूँ। उधर प्याज ब्राउन हो रही है, ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें बघार कर देंगे। जो है घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऑयल की निस्बत। घी में बघार करने की कोशिश करिएगा, ऑयल में नहीं, आपके हलीम का मज़ा दुबाला हो जाएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई और मैं बघार कर दूँगी इसमें। सारी मैं फिर स्पून की मदद से गिरा दूँगी। देखिए आप हलीम पे कितनी रौनक आ गई। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी पूरे में बघार। बस इसमें 1-2 घोंटे मारूंगी मैं और ये फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया हलीम और ये इसका फाइनल लुक है। और इसको मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, गोल्डन अदरक, इन सब चीज़ों से गार्निश किया। और लीमू, 2 लीमू काट के मैंने इस तरह रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी लाजवाब। मैंने इसको टेस्ट करके देखा था नमक, तो बहुत मज़े का हलीम बना है, बहुत रेशे वाला हलीम बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुहर्रम स्पेशल के हवाले से मैंने ये बनाई है, आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुहर्रम का महीना है, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।